This program is sponsored by नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं श्यामल मित्रा सर। सर से जानना चाहेंगे, सर रेख्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेख्ता उर्दू का कदीम नाम है और रेख्ता का जिक्र जो है ये मीर तकी मीर खुदाए सुखन के ज़माने से लेके पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ। और आगे ज़माने में जनाब असदुल्ला खान गालिब ने भी कहा रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। तो रेख्ता जो है ये फारसी शब्द रीज़न से आता है, यानी कि छिड़कने से आता है। तो रेख्ता लफ्ज़ जो है ये आज जिसको आप हिंदी कहते हैं या उर्दू कहते हैं, इसका कदीम नाम है। इसको रेख्ता भी कहते हैं, इसको रेख्ती भी कहते थे। पर ये जो आज रेख्ता, जश्न रेख्ता या एक ऑर्गेनाइजेशन रेख्ता आप देखते हैं, ये एक ऐसे इंसान को अल्लाह ने इस ज़बान से मोहब्बत कराई। मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी आधी उम्र का इंडस्ट्रियलिस्ट घर का लड़का है, उसके कई कल कारखाने हैं, पर सब कुछ छोड़ के उर्दू पे ऐसा दीवाना हुआ। संजीव सराफ नाम है उसका, जो इस रेख्ता का कॉन्सेप्ट से लेके ये इसको आज इस मकाम तक पहुंचाया। बल्कि मैं ये कहूँगा अगर थोड़ी बहुत मुझे उर्दू का इल्म है या तारीख़ उर्दू मैंने पढ़ी है, तो जो मकाम मुंशी नवल किशोर भार्गव का था, वो मुकाम आज संजीव सराफ का है। और ये जो जश्न रेख्ता आज आप देख रहे हैं, जिसमें आप सब मधु हुए, मैं भी हुआ हूँ। कल संजीव से मेरी इसी मैदान पे खड़े होकर बात हुई बहुत लंबी। तो मैं तो ये कहूँगा संजीव ने वो काम किया है। संजीव को मेरी जो उस्तानी अम्मी है अमेरिका की उर्दू पे, वो भी दिलदादा हैं। उनका नाम है डॉक्टर मिसेस फ्रांसिस पिचेट, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू की रही हैं। गालिब पे बड़ा काम किया है। और चौधरी मोहम्मद नईम साहब और हमारे दूसरे एक बुज़ुर्ग हैं, हम पे बहुत उनकी शफ़क़त है, डॉक्टर सत्यपाल आनंद साहब। तो ऐसे लोग अपनी ज़बान में संजीव सराफ के लिए अपनी जान छिड़कते हैं। जी। तो सर, आपका ताल्लुक, आप बहुत करीब रहे हैं साहिर लुधियानवी साहब। मैं ज़्यादा करीब नहीं रहा। साहिर लुधियानवी साहब से मेरी मुलाकात 1973 से लेकर 1980 तक रही, उनकी वफ़ात तक। 1973 में कलकत्ते से भाग कर आया था बॉम्बे। कोई वजह थी जो अपनी तालीम अधूरी छोड़ के कलकत्ते से मैं पनागुज़ीन हुआ था बम्बई में। और मेरे रिश्ते में मामू थे बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर विमल रॉय। तो उन्होंने सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स चर्चगेट में मेरा दाखिला करवाया था। और उस कॉलेज में उनका बेटा जॉय पढ़ता था। तो जॉय जो था, जॉय की माँ जो थी मनोबीना रॉय, और उसकी बहनें यशोधरा वगैरह, ये सब रविंद्र संगीत सीखने के लिए एस डी बर्मन साहब के यहाँ जाते थे। तो इसी तवस्सुस से मैं भी गया था। और एस डी बर्मन साहब की एक महफिल में साहिर लुधियानवी साहब आए थे। तो जॉय ने कहा कि इसको हिंदी तो आती नहीं है, पर ये उर्दू सीखने का शौक रखता है। तो हाँ, मेरा तारुफ करवाया था। अच्छा। और वो तारुफ ऐसा रंग लाया कि उस अजीम शान इंसान जो ना हिंदू था, मुसलमान था, जो एक बहुत बड़ा इंसान था, साहिर लुधियानवी, अब्दुल हई नाम था उनका। तो उन्होंने न सिर्फ उर्दू सीखने का ज़रिया पैदा कर दिया, लोगों से मुलाकात कराई। डॉक्टर फसी अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर जोए अंसारी, ये सीमा अकबराबादी साहब के नवासे, इफ्तिखार इमाम साहब, बल्कि अपनी 2 किताबें भी दी। और मैं 1976 में बॉम्बे से दिल्ली चले आया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए, सीए करने के लिए। तो 1980 में मेरा फाइनल था। नवंबर 1980 में मेरे उस्ताद बीमार हो गए थे। 1989 से वो बीमार थे, लेकिन हॉस्पिटलाइज हुए थे सितंबर में। और मैं नवंबर में एग्ज़ाम देने के बाद फ़ौरन भाग के बॉम्बे गया था, लेकिन तब तक मेरे उस्ताद बोलने के हालत में थे नहीं। और आखिरकार जब उनको होश आया था, वो चाहते थे कुछ दिन और जीना, लेकिन वो
लिवर सिरोसिस ने उनकी जान ले ली, तो मेरे आंखों के सामने वो दुनिया से रुखसत हुए। अच्छा सर, मेरा मेरा मकसद ये था जानने का कि ये लोग हैं, अगर ये लोग आज होते और इस तरह के प्रोग्राम्स देखते तो शायद तो इसके हक में बहुत दुआ करते। बात सुनो, मेरे मुल्क में उर्दू से बड़ी सख्त अदावत है। वो तुम्हारे ये जो हिंदी वाले और खासकर वो तुम्हारे वो गेरुआ झंडे वाले, अब ज्यादा मेरे मुंह से मेरा मुंह ना खुलवाओ। तो जिस जबान में, देखो मैंने एक शेर में खुद कहा था कि देवनागरी जबान में उर्दू को पढ़ना लिखना या उर्दू बोलने की कोशिश करना देवनागरी में फजूल की बात है। जिस जबान में देवनागरी में एक हर्फ नहीं है जो जे की आवाज निकाले, जेड की आवाज निकाले, उसमें आप स्वाद से सी कैसे तमीज करेंगे। दूसरी बात एक और है, हमने यही कहा था कि उर्दू को दे के हिंदी का जामा है हिंदियो, तुमने फकत इसे गंवारन का ढप दिया। एक शाइस्ता औरत जो शहर की है, उसको अगर आप गांव ले जाते हैं, अब मेरी आग लगती है, मैं सुन के मैं रोता हूँ। टेलीविजन में वो पढ़ रही है, वो बावजूद बोल रही है, बावजूद लहजा बोल रही हैं, लहजा बोल रही है, और जहाँ पे दरवाजा बोलना चाहिए वो दरवाजा बोल रही है। तो बाबा इस मुल्क में दूसरी बात है, ये अभी आग बच्चियां खड़ी होकर बात कर रही थी, वो कह रही थी ये गजल किसकी है ना, मेहदी हसन की। मेहदी हसन के बाप ने कोई गजल नहीं लिखी। वो तो सिर्फ सिंगर थे। मेहदी हसन कोई शायर है? लोग यहाँ गजल की पहचान करते हैं किससे? कम वक्त गाने वालों से। जी जी सर, है तो ये तो हाल है जबान की और शायरी की। जी सर। तो इस आलम में अगर कोई आदमी अपनी इंडस्ट्री छोड़कर इतना बड़ा कुछ करता है, शायर है, वो उर्दू के बहुत बड़े मोहब्बत, तो वो उर्दू की मोहब्बत में कर रहा है। और मेरी तो ये दुआ, देखो मैं कैंसर का मरीज हूँ और दिल्ली में ऑपरेशन कराने आया हुआ हूँ, और कल मेरा सुबह ऑपरेशन है ऑल इंडिया में। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक मैं जीता आया, जब से मुलाकात हुई है, मैंने परमेश्वर से, अल्लाह से एक ही दुआ मांगी। हालांकि मेरे उस्ताद को उसके वजूद पर भी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने ये दुआ मांगी है कि हिंदुस्तान में इसकी इतनी जान फिशानी, ये जो दिलो जान से उर्दू की खिदमत के लिए ये लड़का लगा हुआ है, ये नवल किशोर का रोल अदा कर रहा है आज के ज़माने में, इसकी मेहनत को रायगा मत कीजिए। सर इस मुल्क के बच्चे उर्दू सर, सीखें। बस ये आखिरी सवाल था, और हाँ। मैं हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप उर्दू के जो मोहब्बत करने वाले उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैंने जो आजकल जो है ना, मेरे मुंह से अच्छी बातें निकल नहीं रही हैं। वो कहते हैं वो बुढ़ा सटिया गया, मरने से पहले गालियां बक रहा है। तो और मैं कितों के अलावा बहुत गजलों का शायद नहीं, रवायती शायरी करता नहीं हूँ। तो 2 किते तुम सबके लिए कहता हूँ मैं, पहली सुन लो। वो ये है कि रोटी न दे सको जो किसी भूखे पेट को, रोटी जो दे सको न किसी भूखे पेट को, किस मुंह से फिर ये कहते हो ये खाओ वो न खाओ। जी सर। रोटी जो दे सको न किसी भूखे पेट को, किस मुंह से फिर ये कहते हो ये खाओ वो न खाओ। हैरान मुझको करता तुम्हारा है ये पयाम, हैरान मुझको करता तुम्हारा है ये पयाम। इंसान को भूखा मरने दो और गाय को बचाओ। वाह 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 सर, बहुत अच्छा कहा सर आपने। और एक शेर और एक किता और सुन लो कि ये उस दिन कही थी जिस दिन गोरखपुर में वो इंडिपेंडेंस डे के दिन बच्चे मर गए थे। जी जी। स्वाधीनता दिवस पे गोरखपुर में सुबह पागल कोई ये कहता फिरा सुन, पागल कोई ये कहता था सुन लो खबर नहीं। स्वाधीनता दिवस पे गोरखपुर में सुबह पागल कोई ये कहता था सुन लो खबर नहीं। 100 बच्चे बिन दवा के तड़प कर तो मर गए, 100 बच्चे बिन दवा के तड़प कर तो मर गए। जोगी जी मोदी जी की मगर गाय बच गई। अच्छा है, अच्छा सर। और ये आखिरी किता ये है कि मस्जिद को तोड़ राम का मंदिर भी घर बने, मस्जिद को तोड़ राम का मस्जिद भी घर बने। तरसेंगे दाल रोटी को भारत के भूखे लोग,
मस्जिद को तोड़ राम का मंदिर भी घर बने, तरसेंगे रोटी दाल को भारत के भूखे लोग। हाँ, मोदी और जोगी जी दिल्ली में ठाठ से रबड़ी मलाई चाटेंगे, खाएंगे राजभोग।